नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी आज कितनी तेज भाग रही है ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस एक धुंधला सा नज़ारा बन के रह गया है। ऐसे में ये देखना वाकई बहुत रोचक है कि हमारी संस्कृति और हमारा मीडिया इस तेज रफ्तार से बचने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। हम या तो भौतिक रूप से यानी फिजिकली समय को धीमा करने की कोशिश करते हैं, या फिर भावनात्मक रूप से अपने भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। आज हम इन्हीं दोनों पहलुओं को गहराई से समझेंगे। एक ऐसी दुनिया में जो कभी रुकती ही नहीं है, जहां हर सेकंड आपके फोन पर कोई नया नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा होता है, वहां अक्सर एक सवाल उठता है, क्या हम सच में ठहराव की तलाश में हैं? क्या हम इंसानों की फितरत उस एक पल को थामना चाहती है जो बस हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है? ये दरअसल उस इंसानी मनोविज्ञान की ओर इशारा करता है जो लगातार भागती हुई इस दुनिया में बस एक छोटा सा ब्रेक ढूंढ रहा है। तो चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। देखते हैं कि इसे दो अलग अलग तरह से कैसे महसूस किया जाता है। एक तरफ हमारे पास भौतिक समय है, जिसे हम वीडियो एडिटिंग ऐप्स और आज के वायरल डांस ट्रेंड्स के जरिए लिटरली अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और दूसरी तरफ है भावनात्मक समय, जिसे क्लासिक साहित्य और अकेलेपन की गहरी कहानियों के जरिए सदियों से महसूस किया जा रहा है। मतलब एक हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, तो दूसरा सीधा हमारी आत्मा से। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले हिस्से की, जो पूरी तरह से स्लो मोशन के जादू पर टिका है। आज का हमारा पॉप कल्चर हर चीज को धीमा करने का दीवाना हो चुका है। म्यूजिक ट्रैक से लेकर यूट्यूब पर द स्लो स्टोरीज इंडिया जैसे चैनल्स तक हर जगह इस धीमी गति को एक सुकून के रूप में देखा जा रहा है। अब 2019 की बॉलीवुड फिल्म भारत के सुपरहिट गाने को ही ले लीजिए। संगीतकार विशाल शेखर के इस गाने में स्लो मोशन को एक बहुत ही रोमांटिक और जादुई जगह के रूप में दिखाया गया। ये बताता है कि पॉप कल्चर में चीज़ों के धीमा होने को हम सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट नहीं मानते, बल्कि इसे एक ऐसा स्पेस मानते हैं जहां सच्चा और गहरा कनेक्शन बन सकता है। और यार, जब स्लो मोशन की बात हो रही हो तो हम राघव जुयाल को कैसे भूल सकते हैं। उन्हें भारत में किंग ऑफ स्लो मोशन कहा जाता है। उन्होंने समय में हेरफेर करने की इस कला को जैसे अपने शरीर में ही उतार लिया है। डांस इंडिया डांस 3 के जरिए उन्होंने देश में स्लो मोशन वॉक को एकदम नया रूप दिया। उनके डांस मूव्स देखकर ऐसा लगता है जैसे समय सचमुच रुक गया हो। लिटिल मास्टर्स 2 में मेंटर बनने से लेकर स्ट्रीट डांसर 3D और हाल ही में किल जैसी हिट फिल्मों में अभिनय करने तक का उनका सफर कमाल का रहा है। और हाँ, 2025 IFA में उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। उनकी ये जर्नी दिखाती है कि समय के साथ ये खेल फिजिकली कितना पावरफुल हो सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10 मिलियन से भी ज्यादा, यानी 1 करोड़ से भी अधिक। ये स्लो मोशन वीडियो मेकर नाम के एक ऐप के डाउनलोड्स की संख्या है। ये भारी भरकम आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि समय को कंट्रोल करने और हर एक फ्रेम को धीमा करके उसे जीने की हमारी सामूहिक इच्छा कितनी स्ट्रांग है। हर कोई अपने नॉर्मल पलों को जादुई बनाना चाहता है। तो ये स्लो मोशन वीडियो मेकर ऐप आखिर काम कैसे करता है? इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बस अपना कोई भी नॉर्मल वीडियो फुटेज इंपोर्ट कीजिए, और फिर आता है इसका असली मैजिक, स्पीड सेटिंग्स को एडजस्ट करना। आप यहाँ वीडियो की स्पीड को ओरिजिनल फुटेज से 4 गुना तक धीमा कर सकते हैं। इसके बाद अपने वीडियो में एक सिनेमैटिक फील लाने के लिए स्लाइड और जूम इन जैसे इफेक्ट्स ऐड कीजिए। अंत में बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाइए और एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये ऐप उन बारीक डिटेल्स को एकदम उभार कर रख देता है जो नॉर्मल स्पीड में हमारी आंखों से छूट जाते हैं। हालांकि एक निष्पक्ष बात जो कुछ यूजर्स ने पॉइंट आउट की है, वो ये कि इसमें इफेक्ट्स के लिए 5 सेकंड की एक सख्त मिनिमम लिमिट है, तो आपको बस उसे ध्यान में रखना होगा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। विजुअल टूल्स और ऐप्स की इस तेज दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब समय के उस इमोशनल खिंचाव की ओर रुख करते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। और यही एंट्री होती है अकेलेपन की गूंज की। ये वो समय है जिसे कोई ऐप धीमा नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाएं और परिस्थितियां इसे एक अंतहीन विस्तार दे देती हैं। साहित्य में अकेलेपन को महज एक शब्द की तरह नहीं देखा गया है। ये समय का एक बेहद गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला और खिंचा हुआ अनुभव है। प्रतिलिपि पर मौजूद अंजलि बंछोर की एक कहानी बहुत ही खूबसूरती से इस फ्रेम को दर्शाती है। उस कहानी में लेखिका खुद को अकेलेपन की सहेली कहती हैं, जिन्होंने बिना किसी उम्मीद के जीवन का दुख अकेले ही सहा है। ये वो ठहराव है जिसे हम टेक्नोलॉजी से क्रिएट नहीं करते, बल्कि जिंदगी हमें खुद अनुभव कराती है।
हिंदी साहित्य के एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण पर नजर डालते हैं। मलयश जी की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन। रानीखेत से लिखी गई अपनी डायरी में वो पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े उन 11 देवदार के पेड़ों के दर्द को महसूस करते हैं जिन्हें ईंधन के लिए काटा जा रहा था। 25 जुलाई 1980 की उनकी डायरी एंट्री उनके भीतर बैठे गहरे डरों को दिखाती है। अपनों के बीमार होने का डर, अंधेरे का डर। ये भावनात्मक समय का एक ऐसा रूप है जो इंसान को अंदर से झकझोर देता है और तब एक एक पल बहुत लंबा लगने लगता है। अब जरा इस मार्मिक कहानी की टाइमलाइन को देखिए। ये शिमला के एक 65 वर्षीय विधुर की कहानी है जो एक पूरे इमोशनल सफर को दर्शाती है। सुबह एक गूंजते हुए अकेलेपन के साथ जागना, दोपहर में पूरी तरह निराश होकर जीवन समाप्त करने के लिए जहर खरीद लाना, लेकिन तभी शाम को दरवाजे पर एक रोते हुए घायल पिल्ले का मिलना सब कुछ बदल कर रख देता है। रात होते होते वो जहर नाली में फेंक दिया जाता है और उस पिल्ले की देखभाल के रूप में जीवन का एक बिल्कुल नया उद्देश्य मिल जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि भावनात्मक ठहराव में भी जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेती है। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे हमारे ये सभी अलग अलग सोर्सेज एक ही कोर थीम पर बात कर रहे हैं। चाहे वो तकनीक हो जो अनदेखे डिटेल्स को उभारती है, राघव जुएल का डांस हो जो समय के साथ खिलता है, साहित्य की भावनात्मक गहराई हो या फिर रेडियो शो हो, भारतीय मीडिया हमें हर संभव माध्यम से समय को प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके दे रहा है। इसी लिस्ट में एक और बहुत ही खास नाम है, यादों का इडियट बॉक्स। नीलेश मिश्रा जी द्वारा होस्ट किया जाने वाला ये रेडियो शो भौतिक और भावनात्मक समय के बीच एक बेहतरीन पुल का काम करता है। 2011 में बिग एफएम पर शुरू हुआ ये शो श्रोताओं को एक काल्पनिक दुनिया याद शहर में ले जाता है। ये एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां लोग अपनी पुरानी यादों में लौट सकते हैं। इसे नॉस्टैल्जिया इकोनॉमी भी कहा गया है, जिसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि आगे चलकर ये एक सफल बुक सीरीज में भी बदल गया। तो इन सब बातों का लब्बो-लुआब क्या है? बात चाहे मोबाइल में एक साधारण से वीडियो को धीमा करने वाले ऐप की हो, किसी अद्भुत स्लो मोशन डांस परफॉर्मेंस की हो, या फिर किसी डायरी के पन्नों में दर्ज अकेलेपन की, सच तो ये है कि हम सभी किसी न किसी रूप में इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक ठहराव खोजना चाहते हैं। हम उस रुके हुए पल में, उस पॉज में अर्थ और खूबसूरती ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अब इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में क्या सच्चा जुड़ाव समय को किसी ऐप से धीमा करने में है, या फिर अपने अकेलेपन की उस गहरी शांति को पूरी तरह से अपना लेने में? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी जिंदगी और समय के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।